दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने पर 40 सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ कर्मचारियों के ऊपर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और लगभग 40 कर्मी है। आप जानते हैं इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आज भी चुनाव चल रहे हैं, आज भी वोटिंग जो है वो हो रही है। कई लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए घर से निकले हैं, लेकिन ये जो खबर आई है ये हैरान करने वाली है और उन सरकारी कर्मचारियों की जिनके ऊपर गाज गिरी है, आप उनके साथ ये सोचें कि उनके साथ इस समय उनके साथ क्या बीत रही है। लेकिन ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान जी। गोविंद जी, जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने पर 40 कर्मियों पर गाज गिरी है, कहाँ के कर्मी है और इन्होंने क्या वायलेशन की है? देखिए, मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूँ। ये अलग अलग जगहों के कर्मचारी, अलग अलग जगहों के। हाँ, जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग ने ये कार्रवाई की है जी। इन्होंने आदर्श आचार संहिता, जिसे हम एनपीसी कहते हैं, उल्लंघन करने में पाए गए हैं। 40 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जी, जिसमें से 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा एक कर्मचारी को सेवाओं से हटा दिया। एक कर्मचारी को, हाँ, और 34 के खिलाफ जांच शुरू की है। कुल मिलाकर 40 कर्मचारी। ये हैं कहाँ के? देखिए, इनमें से कुछ कुपवाड़ा के 2 हैं, गांधरबल के हैं, डोडा के हैं, और श्रीनगर के हैं, कुलगाम के हैं। कई अन्य अन्य जगहों के कर्मचारी हैं जी, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मामला ये हुआ था कि इन लोगों ने एनपीसी का उल्लंघन किया। इसके बारे में अलग अलग जिलों के संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी इनके खिलाफ। अच्छा, नहीं कहीं चुनाव में तो कहीं प्रचार में तो नहीं शामिल हो गए थे, नारे लगा रहे हो किसी पार्टी के? ऐसा भी एक आधा मामला पाया गया। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें जब शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके बाद जांच शुरू की गई थी। अच्छा, जिसके बाद इस मामले में जांच में ये पाया गया है कि कर्मचारी दोषी है। उसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हाँ, जैसे मैं आपको मामला एक बताता हूँ। कुपवाड़ा में 2, गांधरबल में 1 और डोडा जिले में एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया जी। उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। एक कर्मचारी के खिलाफ तो कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, जिसमें पाया गया था कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। राजनीतिक गतिविधियों में? हाँ, जबकि एक चौकीदार को राजनीतिक गतिविधियों में साबित होने से सेवाओं से बर्खास्त किया गया है। चौकीदार, एक चौकीदार भी है? हाँ। अच्छा, अलग अलग प्रकार के कर्मचारी। तो मतलब कुल मिला के ये 40 हैं? हाँ, ये कुल मिलाकर 40 कर्मचारी हैं। उल्लंघन में सबसे अधिक जो संख्या है वो श्रीनगर जिले से 2, उसके बाद कुलगाम और जोड़ी दूसरे स्थान पर है, फिर उधमपुर और गांधरबल है तीसरे स्थान पर, जबकि किश्तवाड़, बांदीपुरा, रियासी, सांबा जिलों में सबसे कम उल्लंघन होने की सूचना है। अच्छा, मतलब ज्यादातर कश्मीर में ज्यादा है, ज्यादा कर्मी है वहां पर। क्या होता है, जब लग जाता है तो हर जिले में विशेष टीमें होती है इन बातों पर ध्यान जी। उन टीमों ने पाया कि ये कहीं न कहीं पे शामिल पाए गए हैं का उल्लंघन करने में। उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, रिपोर्ट बनाई और कार्रवाई करके जांच शुरू। इसके अलावा कोई और जानकारी? बस अभी इतना ही है। 40 की तो इन्होंने ऑफिशियल प्रेस नोट निकाला है। ऑफिशियल? अच्छा जी, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के ऊपर 40 सरकारी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ लोग राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे, कोई पार्टियों के नारे वारे लगा रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बाकी इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।